नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है, और आगे के जीवन में क्या सफलता होगी, क्या तरक्की होगी, इस विषय पर भी जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बात करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी हाथ पर डेवलप कर रही है। कुछ ऐसे चिन्ह बन रहे हैं जो बिल्कुल सामान्य नहीं है। इनके हाथ पर एग्जैक्टली एम साइन शनि पर्वत पर बना है, और इसके महत्वपूर्ण फल के बारे में बात करते हैं। बहुत रेयर साइन है, बहुत कम लोगों के हाथ पर बनता है, और जिस भी व्यक्ति के हाथ पर बनता है ये बिल्कुल सामान्य नहीं माना जाएगा। एकदम एग्जैक्टली एग्जैक्टली रेयर साइन है। अगर आप ठीक से महसूस करेंगे तो ये पूरा शनि का पर्व है। इस शनि के पर्व पर ये देखो क्या जबरदस्त एम साइन, क्लियर कट एम साइन आपके हाथ पर बनता है, बड़ा एम साइन बनता है। लेकिन ये जो शनि पर बना है ये तो फिर अद्वितीय है, आला दर्जे का है, बेहतरीन है। और ऐसा कहा गया है कि जिस व्यक्ति के जीवन में बड़ी सफलता आनी होती है, जिस व्यक्ति के जीवन में बड़ी तरक्की आनी होती है, बड़ी प्रगति होनी होती है, उनके हाथ पर ये महत्वपूर्ण चिन्ह डेवलप करते हैं। तो ये एक इंडिकेशन है आपके जीवन में तरक्की का। अब इसके वेरिफिकेशन के लिए आप शनि की स्थिति को अपने जन्म कुंडली में देख लें। जन्म कुंडली में अगर शनि अच्छी स्थिति में होगा, अच्छा परिणाम देने के लायक होगा, तो डेफिनेटली आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा, डेफिनेटली आपके जीवन में कमाल का परिवर्तन आएगा। इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो ये बेहतरीन एम साइन जातक को बड़ा तरक्की दिलाता है, बड़ा प्रगति दिलाता है, नो डाउट। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह, बहुत आला दर्जे का चिन्ह इनके हाथ पर बना है। तो इस साइन को हम बिल्कुल सामान्य नहीं मानेंगे, ना ही इस साइन को सामान्य मानने की आप गलती करें, क्योंकि ये बिल्कुल सामान्य चिन्ह नहीं है। चलिए, ये तो होगी पहली पॉजिटिविटी। अगर मैं दूसरी तरफ बात कर लूँ तो यहां पर आप देखिए तो एक जबरदस्त दिख रही है ये सूर्य रेखा, ये आला दर्जे की चमत्कारी सूर्य रेखा पर एक स्टार, क्या बात है। इसके उपरांत अगर देखा जाए तो यहां पर से एक जबरदस्त दिख रही है और सूर्य रेखा, ये भी एक स्क्वायर साइन, यहां भी है जबरदस्त बेहतरीन स्क्वायर साइन है, ये मैं देख पा रहा हूं। और स्क्वायर साइन भी जातक को प्रॉपर्टी का सुख देती है। ट्रायंगल, दो ट्रायंगल मतलब स्क्वायर कह लीजिए, एकदम कह लीजिए, समझ लीजिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ये भी मैं समझ पा रहा हूं। अगर आगे मैं विचार कर लूँ तो यहाँ से भी मुझे दिख रही है एक बड़ा सा त्रिभुज, ये भी जातक को धनवान बनाता है। ये वाली भाग्य रेखा पर भी एक त्रिभुज है, मतलब जीवन में बहुत जल्दी परिवर्तन आना है, बहुत जल्दी। ये आपकी भाग्य रेखा भी बड़ी जबरदस्त है। लेकिन हाँ, ये भाग्य रेखा सक्रिय हुई है 32 वर्ष की आयु के बाद, 32 ईयर्स के बाद ये भाग्य रेखा सक्रिय हुई है। इसके बाद ही आपके जीवन पर परिणाम आएगा। अभी तो आपकी 30 वर्ष की ही आयु है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आपके जीवन पर परिवर्तन आने में थोड़ा समय है। बाकी ये बुध रेखा भी कमाल है, बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है, माइंड की तेजी में भी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके उपरांत बात कर लो तो जीवन रेखा बढ़िया है और मंगल रेखा भी शानदार है। और जब मंगल रेखा के साथ जीवन रेखा अच्छा हो तो फिर कहाँ प्रॉब्लम है, फिर कहाँ दिक्कतें हैं। बृहस्पति पर भी कुछ स्क्वायर बन रहे, बहुत बढ़िया, बहुत आला दर्जे का, नो डाउट। बाकी सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, तो ये भी एक प्रकार की राजयोग कारक स्थिति है। इस केस में भी जातक का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। तो पॉजिटिविटी अच्छी है। 32वें वर्ष की आयु के बाद आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आना है, बहुत सार्थक परिवर्तन आना है। चलिए, ये तो होगी पॉजिटिव बात। अब थोड़ा नेगेटिव वे में बात कर ले, क्योंकि नेगेटिव चीज को समझना और जानना भी बहुत जरूरी है। अब नेगेटिविटी क्या है वो भी आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। नेगेटिविटी में ना कुछ एक तनाव की स्थिति आपकी माइंड रेखा पर महसूस हो रही है मुझे। ये तनाव क्या इंडिकेट करता है? मानसिक तनाव। जातक थोड़ा परेशान और तनाव में रहते हैं, थोड़ा सदमे में रहते हैं किसी कारणवश, या फिर कह लो थोड़ी सी मनोस्थिति में बहुत ज़्यादा घबराहट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है लगभग 34 साल तक। तो ये वाली एक नेगेटिविटी आपके हाथ पर मुझे महसूस हो रही है, आपके हाथ से मुझे दिख रही है, तो ये भी मैं देख पा रहा हूँ।
ये भी मैं समझ पा रहा हूँ। इसके उपरांत अगर बात कर लूँ और क्या चीज़ें आपके हाथ पर, तो और कोई खास नेगेटिविटी नहीं है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से नहीं थी, तो ये इंडिकेट करती है कि जातक के जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आती है, भाग्य के रिगार्डिंग थोड़ी दिक्कतें तो आती हैं। जैसे कि आप किसी काम को करने गए हैं, तो जितना तरक्की उम्मीद कर रहे हैं, ग्रोथ आपको जितना मिल जाना चाहिए उतना मिल नहीं पाता। ये एक सामान्य बात है इस केस में, तो इसको लेके भी इतना चिंतित नहीं रहना है, क्योंकि 32वें वर्ष की आयु से तो भाग्य रेखा फिर सार्थक है ही। सूर्य पर थोड़े डिस्ट्रैक्शंस के योग बने हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और डिस्ट्रैक्शंस, ये इंडिकेट करती है डिस्ट्रैक्शंस इस केस में होता ही है, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। बाद बाकी नेगेटिविटी में बुध रेखा थोड़ी कम सार्थक है, थोड़ी सार्थक हो जाए तो फिर मज़ा आ जाएगा। अगर सार्थक हो जाएगी तो जातक व्यापार से भी करोड़ों कमा लेते हैं। जातक व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अति धन लाभ को प्राप्त करते, एक्सट्रीम धन लाभ को प्राप्त करते हैं। अगर जैसे जैसे ये सार्थक होगी, वैसे वैसे ये परिणाम इसके जीवन पर आएंगे। तो चलिए, ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब हम जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को हम कवर कर देते हैं। तो ये आपकी हो गई माइंड लाइन, ये जीवन रेखा। हाईली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा। हाँ, थोड़ा बृहस्पति डाउन था, तो ये इंडिकेट करता है कि थोड़े स्ट्रगल्स जीवन के प्रारंभिक समय में आपने किए हैं, वो मैं देख पा रहा हूँ। कुछ आपके यवा आकृति जब भी सपोर्ट चाहिए जीवन पर मिल जाएगा। एक डिस्ट्रैक्शंस की रेखा थी लगभग 20-21 वर्ष में, एक तनाव था। फिर एक 26 में एक तरक्की थी, फिर 29 में था। एक 30 में एक दिक्कत था, 32 में तरक्की, फिर 34 में दिक्कत, 35 में दिक्कत, 36 में तरक्की, फिर एक 38 में था, फिर एक 40 में था। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया। एक और तरक्की लगभग आपके 45 में, 45 से लेकर लगभग आपके 55-58 तक बढ़िया त्रिभुज। आगे भी ये जीवन रेखा की बनावट इस प्रकार है, तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी। मंगल रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, क्या ही बात है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने, वो तो रहेगा। यहाँ पर शुक्र पर ये लाइन्स मनी मैनेजमेंट को बताती है, जब भी जीवन पर पैसे चाहिए आ ही जाते हैं। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा था मुझे, समान स्ट्रेस है। शुक्र बढ़िया है। मंगल पर भी ट्रायंगल्स है, जो प्रॉपर्टी का सुख मिलता है इनको, ये भी आपकी मंगल रेखा बड़ी शानदार है। हाँ, थोड़ी टेंशन देने वाली रेखा ये भी है, या फिर कह लो टेंशन लेते हैं ऐसे व्यक्ति। बस शुक्र और मंगल प्रबल है, तो इस केस में जातक का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता ही है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इनके तरीका हम जरा अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। तो एक बेहतरीन थंब में स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति चाहिए भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, तो बड़े महत्वाकांक्षी और ज़बरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा है, तो जातक थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रॉब्लमेटिक होते हैं, या फिर को डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो परोपकारी रेखाएं हैं, सबके लिए करना चाहते हैं। कुछ स्क्वायर साइन आपके हाथ पर इंडिकेट कर रहा है, तो जातक को 32 वर्ष के बाद बेनिफिट होता है। हृदय रेखा की बनावट आपके माइंड रेखा को टच कर रही है, इमोशनल भी है। ये सब भी बनावट इंडिकेट कर रही है जातक बड़े बड़े ही दानी प्रवृत्ति के हैं। ये लगभग 34 वर्ष तक आपके यवा आकृति, इसके बाद आपकी माइंड रेखा बहुत जबरदस्त है। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर से भी एक यवा आकृति 30 तक था, थोड़ा इमोशनल तनाव। बाकी के आगे हृदय रेखा भी बढ़िया है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। अब जो शनि पर आपकी स्थितियाँ बन रही है ना, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है, बिल्कुल सामान्य नहीं। उसके बाद देखा जाए तो ये भाग्य रेखा भी विदेशी दृष्टि से धन लाभ की तरफ इशारा करा रही है। ये वाली भी एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा मान लो आप। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो बहुत समझदार है। एक स्टार साइन यहाँ भी नजर आ रहा है, तो बड़े टैलेंटेड भी है। ट्राइंगल यहाँ भी है, तो ये त्रिभुज भी इंडिकेट करता है जातक बड़े गुणी होते हैं। यहाँ पर इससे भी एक त्रिभुज आपकी दिख रही है, बहुत कमाल। ये भी आपकी सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त। सूर्य रेखा बुध पर गई है, तो ऐसे व्यक्ति धन कमाते हैं, बहुत अधिक धन लाभ करते हैं। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। सन मरकरी अच्छे है, तो बुद्ध विवेक से कार्य करते हैं। यहाँ से भी एक त्रिभुज दिख रहा है, तो बिजनेस से धन लाभ आपको होने वाला है। दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, कोई डाउट नहीं। ये भी कुछ आपके यात्रा के लाइंस है। जीवन पर इस केस में यात्राएं बनी रहती हैं, सुखद यात्राएं रहती हैं। चंद्रमा पर ये लाइंस जातक को यात्राएं कराता है, सुखद कराता है। वो चंद्रमा के डेवलपमेंट पर इंडिकेट करता है कि यात्राएं किस लेवल पर कितनी सुखद होंगी। क्योंकि चंद्रमा आपका बहुत डेवलप कंडीशंस में है, तो ये सुखद यात्राओं की तरफ ही परिचय कराता है। बुध रेखा बड़ी स्पष्ट, बड़ी ज़बरदस्त है। 32 वर्ष के बाद भाग्य रेखा बड़ी खतरनाक। यहाँ पर आपके लगभग मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करा रही है लगभग 35 वर्ष की आयु के बाद, तो इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। यहाँ से भी एक आपके अंदरूनी मार्ग से निकल के एक रेखा जा रही है सूर्य की तरफ। ये भी इंडिकेट करती है जातक को धनवान, धनलाभ बनाने की स्थिति को ये भी बताता है, तो ये तो मैं देख पा रहा हूँ। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।